आइए हम आज के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोई बता सकता है कि हमने पिछली बार लास्ट टाइम कौन से विषय पे सीखा था? कितने लोग इधर सीखने आते हैं? क्यों सीखने का भाई? क्यों सीखने का? कितनी बार भैया आप यही चीजें बता चुके हो। हाँ तो फिर एक बार और, क्योंकि मेरे को तो हर बार ऐसा लगता है कि मैं पहली बार ही सीखा हूं। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बार सीखे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि मुझे एक और बार सीखने का जरूरत है, एक और बार पढ़ने का जरूरत है, एक और बार समझने का जरूरत है। तो उसी ही विश्वास के साथ, उसी ही आशा के साथ हम हमेशा बैठे कि प्रभु एक और बार मेरे को आज और कुछ सिखाना नया। तो बताइए, हमने पिछली बार क्या सीखा था? ईश्वर कहां है? कितना अच्छा होता नहीं कि ईश्वर नाम रखने से अपने ईश्वर बन जाते, मजा हो जाता। लेकिन प्रभु का इच्छा यही है कि नाम नहीं, जैसे हमने आज पहले वाले संदेश में सुना, हमारा चरित्र, हमारा वर्तव्य वैसा बन जाए जैसा ईश्वर का होता है। तो दिन प्रतिदिन हमें यही तो कोशिश करने का। दिन प्रतिदिन कितने लोग ये योजना बनाते हैं कि मैं धंधा कैसे बढ़ाऊं। लोग ये योजना बनाते हैं कि धंधा कैसे बढ़ाऊं और नौकरी में कैसे कमाऊं और क्या पार्ट टाइम करूं। लेडीज लोग अपने पति को, घर वालों को खुश करने के लिए कौन सा नया वैरायटी बनाऊं। हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं ना, अलग अलग तरीके की। लेकिन हमेशा हमें एक योजना में हमेशा ये शामिल रखने का कि प्रभु आज तेरे बारे में कुछ बताएगा नहीं, और क्या मैं तेरे बारे में जानूं, और तेरे बारे में मैं क्या समझूं, मेरे जीवन को और तेरे हिसाब से बना बड़ा। तो हमने पिछली बार यह सीखा था कि ईश्वर कहां है, और हमने देखा था कि ईश्वर सब जगह है क्योंकि वो सर्वव्यापी है। क्या होता है सर्वव्यापी? हमने उसकी व्याख्या भी समझी थी। सर्वव्यापी वो है कि अगर कोई व्यक्ति हर जगह, हर समय, हर जगह, हर समय मौजूद हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वो सर्वव्यापी। और ऐसी परिभाषा और ऐसा चरित्र और ऐसा सब कुछ सिवाय ईश्वर के और किसी में संभव नहीं है। इसीलिए सर्वव्यापी केवल ईश्वर है। फिर हमने देखा था कि हम क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं समझते तो हम कुछ गलतियां करते हैं। जैसे पहली गलती करते हैं कि हम ईश्वर को मिलने के लिए स्थान ढूंढते हैं, ईश्वर से मिलने के लिए कहीं पे जाते हैं। आज अगर आप में से कोई एक दूसरे को ऐसा बोलकर या अपने मन में ऐसा विचार कर आया है, हेलो आज सत्संग में होनी ईश्वर सा मिली जाऊं, तो गड़बड़ है। बाजू वाले को बोलो गड़बड़ है, क्योंकि ईश्वर इधर रविवार को नहीं आता। ईश्वर कहां पे है? हर जगह। कब है? हर समय। तो फिर मिलने के लिए क्यों आने का? यहां हम आते हैं संगति करने, ईश्वर के बारे में और थोड़ा किसी एक भाई को प्रभु ने प्रकट किया तो हम और समझने। बाकी ईश्वर हर जगह हर समय है, उसके पास उससे प्रार्थना करने के लिए हमारे ये रुकावट हो जाता है हमारे प्रार्थना जीवन के लिए, फिर वो क्योंकि हमें स्थान चाहिए। दूसरा, हमने ये गलती को देखा कि क्योंकि हम नहीं जानते समझते कि ईश्वर सर्वव्यापी है, हम ईश्वर से छिपते छिपाते हैं। कुछ गलतियां हो जाती है तो हम सोचते हैं कि चलना ईश्वर समझ लेगा, मैं दुनिया से छिपा लूंगा। कोई चीटिंग करना होता है, कोई चोरी करना होता है, कोई गलत काम करना होता है, तो हम ईश्वर से छिपते छिपाते रहते हैं। कौन देख रहा है? किसको पता है? किसी ने पूछा था कि चरित्र क्या होता है? क्या चरित्र वो है जब मैं जानवरों को खाना खिलाऊं? क्या चरित्र वो है जब मैं गरीबों की सेवा करूं? किसी ने कहा नहीं, चरित्र वो है जो तुम विचारते हो, आजू बाजू में देख के अच्छा कोई नहीं है ना, अब जो तुम करते हो, अब जो तुम विचारते हो
वो है तुम्हारा चरित्र। कितनी बार हम आजू बाजू में देखते हैं कि डिसे तो गया, बचपन में, मतलब मेरे को लगता है हिमांशु से थोड़ा छोटा होऊंगा, ये आशीष जितना, दोनों के बीच में होऊंगा। हमारे बाजू में पटाखे मिलते थे, तो डेयरिंग आ जाता है यार। पटाखे लेने के लिए गया तो पटाखों वाले के पास उस समय, उस टाइम पे दिवाली के पहले जब लेने जाते थे बहुत भीड़ होती थी। हाँ, ढगले ढगले लोग खड़े रहते थे और वो आगे टेबल रख के उस पे बहुत सारे पटाखे रखते थे। तो मैं ऐसे ही होशियारी मार के वहां खड़े रख के एक बाजू हाथ में इधर रखा, एक पैकेट हाथ में लिया, इधर करके नीचे रखा। मैंने सोचा पकड़ेगा तो बोलूंगा कितने का है। कितना होशियार था मैं। और नहीं पकड़ा तो फिर यूं घूमूंगा और घर। तो मैं ऐसा लेके घर पे आ गया और घर पे आके मेरे एक रिलेटिव को बताया, खड़िया मस्त। खुश हो गए। बोला उन्हें अग्ञा कोई परिंदो पर नहीं सके दुखिया की खड़िया है वहीं से। तो भी वो खुश हो गए तो मेरे को एनकरेजमेंट मिल गया। एक किया फिर नहीं गया यार, मुखे डब्बे में लगे, पकड़े सो मारे। क्या समझाना चाहता हूं, दुनिया अपने बुराई के ऊपर खुश होता है क्योंकि दुनिया भी बुरा है, इसलिए अपनी बुराई देख के उनको अच्छा इसमें क्या है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इसलिए तुम जैसा का तैसा करो। हुन्ना मुंजा पैसा खा दे, माओ नया पैसा खाई छा मास। हाँ, तो सबको एक व्यक्ति दिखा दो संसार में जो आपको ऐसा बोल दे कि गलत किया है। नहीं, वो बोले कि बरोबर है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे हैं, इसीलिए वो ऐसा बोलते कि ऐसा बरोबर है। तुम परमेश्वर से पूछो, प्रभु मैंने जैसा को तैसा किया है तो बरोबर है ना? प्रभु कहेगा तुम सुन चुके होगो कि आंख के बदले आंख, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर देना। समझे? तो हमारा सारा चरित्र, सारा स्टैंडर्ड मोरल लोगों से नहीं, कोई गुरु बाबा पास्टर से नहीं, हमारा मोरल और हमारा स्टैंडर्ड प्रभु से आता है। वो कैसा है? इसलिए हमें किसी गुरु बाबा इनसे छिपाने का जरूरत नहीं। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आप में कुछ लोग टीवी देख रहे होंगे ना, आप नक्की कर लो। हाँ, अगर आप में कुछ लोग टीवी देख रहे हैं, अनुपमा, अगर आप में से ऐसा कोई देखता हो और सोचो पास्टर का फोन है कि आ रहा हूं मैं तेरे घर, तो कितने लोग ये चालू रखेंगे? बंद कर देंगे। क्यों? क्या बोलेंगे? तो मतलब डर किसका है? पास्टर का डर रख कर रखा है, प्रभु का डर है। प्रभु तू तो समझता है ना, अभी तो बैठा हूं। पास्टर को थोड़ी इतना सब कुछ पता होता है। आप समझो ये बात को। अगर आपको कोई चीज गलत लगती है तो फिर वो हमेशा के लिए गलत है, किसी के प्रेजेंस में नहीं, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति हर जगह हर समय है। ना उससे हम छिप सकते हैं, ना उससे छिपा सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए जरूरी है कि हम उसके सर्वव्यापीता को समझें। हम प्रार्थना करने से आजाद नहीं होते, यह भी हमने सीखा था। फिर हमें प्रार्थना करने के लिए स्थान चाहिए। हम वहीं पे बेड पे बैठे, नहाते वक्त, सोते वक्त, टहलते वक्त, बालकनी में खड़े हैं, तो वहां हम प्रार्थना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि प्रार्थना करने के लिए कोई जगह हो जाए, उत्ते वनूं, उतर जाऊं, दरवाजा खोलूं, हाथ जोड़ूं, फिर वहां प्रार्थना करूं। नहीं, ईश्वर सब जगह है, तुम्हें कोई जगह पे जाने का जरूरत नहीं है। और फिर हमने देखा कि हम फिर, क्योंकि ईश्वर के सर्वव्यापीता को नहीं समझते, इसलिए उसको कण कण में ढूंढ लेते हैं। ये भी ईश्वर, वो भी ईश्वर, मैं भी ईश्वर, तू भी ईश्वर, सब ईश्वर। सारे मेटल ईश्वर, सारे फर्नीचर के सामान ईश्वर, सारी मिट्टी ईंट
सब कुछ ईश्वर ऐसा कर देता। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कण कण में नहीं है, वो हर जगह पे, वो सर्वव्यापी है। हर चीज ईश्वर नहीं है, हर जगह पे ईश्वर है। तो ये सब गलतियां हम करते हैं। फिर हमने देखा कि अगर हम सर्वव्यापिता ईश्वर की समझ जाएं तो आश्वासन है बहुत सारे। कुछ बातें हैं जो नक्की है। कौन सी? आप कभी अकेले नहीं होगे। क्यों? क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है। आप कभी अकेले कैसे हो सकते हो? आप ऐसा बोल कैसे सकते हो कि मेरे को सबने छोड़ दिया है? लेकिन प्रभु कहता है मैं न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। ईश्वर हमेशा मदद के लिए उपलब्ध रहेगा। वचन सिखाता है, वचन। वो धर्मी जन की प्रार्थनाओं को कान लगा के सुनता है। तुमने दिल से पुकारा, मैंने सुन लिया। तो ऐसा नहीं, खाली नहीं जाती प्रार्थना कभी भी। वो हमेशा करीब रहेगा। अब कभी ऐसे अपने आप को खाली, अधूरा, क्योंकि कुछ लोग अपनी जिंदगी से त्रस्त हो जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग त्रस्त हो जाते हैं, बोलते हैं मेरे को जीना ही नहीं है। क्यों नहीं जीना है? ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि ईश्वर को करीब महसूस नहीं करते, इसीलिए वो अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े हीरो हीरोइन अभी उन्होंने सब किया। क्यों? क्योंकि वो त्रस्त हो गए थे। पैसा, धन, दौलत, तंदुरुस्ती, नाम, शाम, शौहरत सब था, फिर भी खाली थे। हमें अपने आप को प्रभु से भरने का जरूरत है। और आखिरी बात हमने देखा कि उसने कहा कि मैं सृष्टि के अंत तक हमेशा, मतलब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। LIC खाली बोलता है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, लेकिन प्रभु यीशु ने वायदा किया है कि वो सृष्टि के शुरू से लेके सृष्टि के अंत तक वो हमेशा हमारे साथ है। हम उसके विचार में हमेशा हैं। LIC का पता नहीं, प्रभु मेरा झूठ नहीं बोलता। आमीन। तो ये सब हमने सीखा था पिछले सप्ताह कि ईश्वर सर्वव्यापी है। कहां है? आज हम सीखेंगे कि ईश्वर सर्व सामर्थी है। ईश्वर कौन है? क्या सोचते हो सर्व सामर्थी मतलब? वेरी गुड। सर्व सामर्थी यानी सबसे ज्यादा ताकत रखने वाला, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ईश्वर नहीं कर सकता, क्योंकि वो सर्व सामर्थी है। ऐसी कोई बात नहीं है जो ईश्वर से मुमकिन ना हो, क्योंकि ईश्वर सर्व सामर्थी है। मनुष्यों के लिए कुछ चीजें असंभव हो सकती है, लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो सर्व सामर्थी है। सर्व सामर्थी का मतलब यह भी होता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको प्रबल कर सके। अरे बहुत सारे हम ऐसे नाटक देखते थे पहले के टाइम में, आज पता चलता है नाटक ही थे, कि ईश्वर को बंदी बना लिया है। कुछ पाया, ताकत पाई, चढ़ाई करी और ईश्वर को बंदी बना लिया। अरे ईश्वर को कैसे बंदी बनाया जा सकता है? वो ईश्वर है, तू सृष्टि है। तुम बंदी नहीं बना सकते ईश्वर को। ईश्वर के ऊपर तुम प्रबल नहीं हो सकते। तो यह समझ रखना जरूरी है कि ईश्वर सर्व सामर्थी है। ईश्वर के ऊपर कोई प्रभुता नहीं कर सकता। कोई भी ईश्वर के ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि वो सर्व सामर्थी भी है, सर्वव्यापी भी है, सर्वज्ञानी भी है। उसको पता है सब कुछ। इसलिए जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि ईश्वर सर्व सामर्थी है। इस संसार की हर एक वस्तु के ऊपर उसका सामर्थ्य है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नकारते हैं, नहीं नहीं भैया, ईश्वर से सब कुछ संभव नहीं हो सकता। वो ऐसे ऐसे चीजें लेके आते हैं जहां पे वो ऐसे सवाल करते हैं। बड़े बड़े तार्किक लोग आते हैं जो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि ईश्वर से संभव नहीं हो सकता।
क्या ईश्वर अपने आप को नष्ट कर सकता है? करके दिखाए। अपने आप को खत्म कर दे ईश्वर। फिर कुछ सवाल ऐसे पूछे, क्या ईश्वर ऐसा कोई प्राणी बना सकता है जिसके ऊपर ईश्वर का कंट्रोल ही ना हो? लोग ऐसा सवाल लेके आते हैं। फिर कुछ लोग ऐसा पूछते, क्या ईश्वर एक ऐसा पत्थर बना सकता है कि वो खुद ही नहीं उठा सके? क्या ईश्वर 2 और 2 5 कर सकता है? आप भी चकरा गए नहीं? हाँ यार, यो थी दो ईश्वर से यह संभव है कि नहीं है? फिर क्या है, हमें पता चला कि यह सब प्रभु नहीं कर सकता, क्योंकि यह सब चीजें तार्किक तरीके से पॉसिबल नहीं है। हमारी समझ में वो सारी, जहन में हमारी ये बातें नहीं उतर सकती। परमेश्वर अपने स्वभाव का विपरीत, यानी अपने स्वभाव का खंडन नहीं करेगा। जो वास्तव में पॉसिबल ही नहीं है, उसको प्रभु कैसे पॉसिबल करवा के दे? तुम ऐसा नहीं बोल सकते प्रभु मेरे को रोशनी और अंधेरा दोनों साथ में दिखा। ऐसे नहीं हो सकता भाई। वो अंधेरा रह ही नहीं सकता रोशनी में, तो कैसे रोशनी के अंदर अंधेरा दिखाएगा? वो पॉसिबल ही नहीं है। तो असंभव बातें हैं ये। तो परमेश्वर अपने स्वभाव के विपरीत जाएगा नहीं, तो ये सब बातें पॉसिबल होगी नहीं। लेकिन कुछ बातें ऐसी है, यानी इसका मतलब यह है कि संभव स्थितियों में ही परमेश्वर सर्वसामर्थी है। तो संभव स्थितियों में जो इंसान की समझ और क्षमता में संभव है, यानी उसको समझ में आएगा हाँ ऐसा हो गया, ऐसा बरोबर है, वैसे ही प्रभु सर्वसामर्थी अपना प्रकट करेगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो प्रभु कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं करता, क्योंकि वो उसके चरित्र के खिलाफ है। कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है, अगर परमेश्वर सर्वसामर्थी है, प्रभु सब कुछ कर सकता है, तो करके दिखाए ये सब बातें। कौन सी? झूठ बोले देखूं। अरे प्रभु झूठ नहीं बोलता यार। इंसान लोग झूठ बोलते हैं, मनुष्य झूठ बोलता है, ईश्वर झूठ नहीं बोलता। अच्छा, इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर झूठ बोल नहीं सकता, बोल सकता है, लेकिन ईश्वर झूठ बोलता नहीं है, क्योंकि वो उसके चरित्र के खिलाफ है। ईश्वर ने झूठ बोला, बाप नंबरी तो बेटा, इसका मतलब क्या होता है? बेटा 10 नंबरी का मतलब क्या है? और भी आगे, बाप अगर रोज रात को 1 गिलास पीता है, वो किसका, वो तुम नक्की कर लो। तो बेटा 10 पिए तो उसमें कोई वांदा नहीं है, क्योंकि बाप कैसे रोकेगा? तो ये ही चीज है। अगर ईश्वर झूठ बोलता है ना, तो मुझे झूठ, फरेब, धोखा, धोखेबाजी सब कुछ अलाउड है। ईश्वर फिर मेरे को कैसे बोलेगा? गिरीश भाई झूठ कैसे बोला? आपसे देखा ना आपको, आप भी तो बोलते हो मां ईश्वर आया, मां कुछ भी करे से गनवाई की है। फिर मेरा न्याय मत करो भाई तुम। तो जरूरी है ईश्वर के लिए पवित्र होना, ईश्वर के लिए न्यायी होना, इसलिए ईश्वर झूठ नहीं बोल सकता। कुछ लोग बोलते हैं हाँ ईश्वर सर्वसामर्थ्य, झूठ बोल के देखा, नहीं बोलेगा। ईश्वर पाप करे देखूं, ईश्वर व्यभिचार करे, कोई लड़कियों पे नजर डाले, है बहुत सारे, खोज के देखा नहीं है ना हमने कभी। हम कभी भी गहराई में नहीं गए ना, गहराई में जाएंगे तो सत्य प्रकट हो जाता है। पता नहीं कैसे मैं चला गया और सब कुछ यूं खुल गया, मैं बोला हाइला ये देखो, ये ऐसा नहीं हो सकता यार। आज भी
कभी कभी आपके मन में कभी ऐसा सवाल आता है कि यार सच्चा खुदा कौन होगा यार? सही में अगर मैं यीशु को मानता हूं, क्या यीशु सच्चा खुदा है? कभी आपके मन में ऐसा सवाल आता है? मैं आपको एक टेस्ट देता हूं, लिटमस टेस्ट। वो साइंस में होता था कि बेस है कि एसिड है पता करने के लिए। अब सिर्फ एक चीज को गौर करना, मैं हमेशा ऐसा मानता हूं, किसके अंदर सारे ईश्वर के गुण हैं। 5-6 आप लिस्ट बनाओ। कौन पवित्र है, कौन सर्वसामर्थी है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, किसने मौत के ऊपर विजय पाया, कौन निष्पापी है। सब ऐसे लिस्ट बनाओ। पर उसके लिस्ट बनाने से पहले आपको यह पता तो होना चाहिए ना कि ईश्वर पापी नहीं हो सकता। हमने ऐसा ही सोचा है ईश्वर सब कुछ कर सकता है। ईश्वर नहीं भाई, नहीं। ईश्वर पाप नहीं कर सकता। ईश्वर चोरी किसी भी चीज की, ईश्वर धोखेबाजी कोई भी जगह पे, ईश्वर मक्कारी नहीं कर सकता। ईश्वर प्रेम निरंतर दिखाएगा। ईश्वर ऐसा नहीं बोलेगा मैं गुजरातियों के लिए प्रेम दिखाऊंगा, मैं खाली सिंधियों के लिए प्रेम दिखाऊंगा, मैं खाली साउथ इंडियन के लिए प्रेम दिखाऊंगा। ना भाई, मैं ईश्वर हूं, मैं सबके लिए प्रेम दिखाऊंगा, क्योंकि ये सब तुमने बनाया है। मेरे लिए तो तुम मेरे बेटे और बेटी हो, कोई भी हो। इसलिए ईश्वर पाप नहीं कर सकता। ईश्वर स्वयं का इनकार नहीं कर सकता। ईश्वर नहीं बोल सकता मैं ईश्वर हूं, अभी तो हूं, अभी बाद में देखेंगे। नहीं, मैं ईश्वर हूं। इसलिए प्रभु अपना इनकार नहीं कर सकता है। प्रभु कहता है मैं ही हूं सब कुछ, मुझसे ही शुरुआत है, मुझसे ही अंत है। कौन है ऐसा व्यक्ति? अरे मैं सोचता हूं इतनी हिम्मत दिखाए। एक बार एक आदमी ऐसा हुआ कि उससे बोला कि मैं यीशु हूं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं ना, मां इन्हें अवतार आया, एक आया मैं यीशु हूं। तो जो सच्चाई को जानते थे उसने बोला भाई तुम रहने दो, ऐसा सब मत बोलो। नहीं बोला मैं हूं। तो कुछ लोगों ने बोला ठीक है चलो इसको ले जाओ क्रूज पे चढ़ाओ। बोला रुको रुको, हम मजाक कर रहा था, क्या क्रूज पे चढ़ाओ? ईश्वर, मैंने इतिहास में सिर्फ यीशु को देखा है ऐसा बोलते हुए कि सिवाय मेरे तुम ईश्वर से नहीं मिल सकते। बाकी सब लोग राह दिखाते हैं, वो राह है, वो राह है, सबका मालिक ऊपर है। सच्चा खुदा ऐसा बोलेगा कि ऊपर है, वो बोलेगा मैं हूं, वो बोलेगा मैं हूं। ईश्वर अपने वादों से मुकर नहीं सकता। आगे हमने उसके कुछ आश्वासन पढ़े थे ना, वो हमेशा संग रहेगा, वो हमेशा करीब रहेगा, वो अनंतता तक साथ रहेगा। वो अगर तुमसे वायदा करता है तो वो उसे मुकर नहीं सकता। वो जो तुम्हें कहता है वो पूरा करेगा। वो अपने वायदों से मुकरता नहीं है। तो ये बातें हैं जो ईश्वर चाहे तो कर सकता है पर नहीं करता, क्योंकि ये उसके चरित्र के खिलाफ है। जैसे मैं एक और उदाहरण देके आपको समझाता हूं। जैसे एक मां ने एक बच्चे को जन्मा, क्या वो मां उस जन्मे हुए बच्चे को गला घोट के मार सकती है? माएं हां कि ना? मारोगे कि नहीं मारोगे ऐसा नहीं पूछ रहा हूं, मार सकती है। क्या उसमें इतनी ताकत है कि उसका गला घोंट के बच्चे को मार डाले? हाँ है ना, मार सकती है। पर वो मारती है नहीं। क्यों? उसे जन्म दिया है, वो उसे प्रेम करती है और वो उसके चरित्र के खिलाफ हो जाएगा। यानी कर सकती है पर करेगी नहीं। वैसे ही ईश्वर के लिए है।
वो झूठ बोल सकता है, वो धोखा दे सकता है, पर वो करेगा नहीं, क्योंकि वो उसके चरित्र के खिलाफ है। फिर भी एक बार ऐसी माएं पैदा हो जाएगी जो पैदा होते हुए बच्चों को मार डालेगी। ऐसी माएं पैदा हो सकती है, उनका दिल इतना कठोर, उनका प्रेम इतना ठंडा हो सकता है, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि वो ईश्वर है। उसका प्रेम कभी ठंडा नहीं पड़ेगा, वो अपने वादों से कभी नहीं मुकरेगा, वो अपना प्रेम लुटाना कभी छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो अपने चरित्र के खिलाफ कभी जाएगा नहीं। इसीलिए वचन ऐसा कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। कौन सा ज्ञान? कि ईश्वर सर्व सामर्थी है, इसलिए ईश्वर झूठ नहीं बोलता, ईश्वर पाप नहीं करता, ईश्वर अन्यायी नहीं है। सामर्थ का अर्थ क्या होता है? हम हमेशा बोलते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही सामर्थी है, यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं? खली बड़ा ही सामर्थी है, मतलब बहुत ही ताकत है। हम हमेशा ऐसा ही सोचते थे, लोग भी ऐसा ही सोचते हैं कि ईश्वर बड़ा ही सामर्थी है, ताकत है। पर ईश्वर का मतलब, सामर्थ का मतलब सिर्फ ताकत नहीं होता, ताकत के साथ अधिकार भी होता है। ताकत के साथ अधिकार भी होता है। अभी समझो घनश्याम और मैं लड़े तो शायद मैं जीत जाऊं, पर घनश्याम, शीतल भाई, कमलेश, लतेश चारों एक साथ सामने आए और मैं एक साइड अकेला हूं, तो यही जीतेंगे। वैसे लतेश अकेला ही काफी है पर ठीक है, इन चारों का ताकत मुझसे ज्यादा है। ठीक है, ताकत, खाली ये ताकत, उसको सामर्थ्य नहीं बोलते, ये ताकत ज्यादा है। लेकिन अधिकार जो होता है ना, वो ताकत के अंदर नहीं होता है, वो तुम्हारे ओहदे के अंदर भी होता है। आज प्राइम मिनिस्टर ने खाली बोला कि लॉकडाउन, सारा देश बंद हो गया ना, सब सेवाएं बंद हो गई ना, ये अधिकार को दिखाता है। एक आवाज पे सब बंद, ये अधिकार, और राजा के अंदर ऐसा अधिकार होता है। घोड़सवार, हाथी पे चलने वाला माहौत, हाथी में ज्यादा ताकत है कि वो उसके ऊपर आदमी बैठा हुआ है उसमें? हाँ, लेकिन फिर भी सामर्थी वो आदमी है क्योंकि उसके बाद अधिकार है। तो उसी रीति से हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर सर्व सामर्थी है। परमेश्वर ताकत तो रखता ही है। ताकत खाली हमेशा बल को ना सोचें कि उसका बॉडी होगा, प्रभु आएगा तो यूं डोले शोले ऐसे सब होंगे उसके, नहीं, खाली ताकत का बात नहीं है। परमेश्वर में सब अधिकार भी है। परमेश्वर, अच्छा यहां पे आके समझो, एज अ पास्टर मुझे अधिकार है, मैं किसी को बोलूं भाई हरेश आप आगे आके बैठो, तो ये बैठ जाएगा। स्कूल में टीचर के पास अधिकार होता है, टीचर बोलते गेट आउट, तो बच्चे आते बोलते चल चल बैसवा दे यहां, नहीं बोल सकते ना, क्यों? अधिकार है। टीचर ऐसे 10 बच्चों को बोले बाहर निकलो तो 10 के 10 जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाएंगे यार तुम्हारे स्कूल का बात मत बताओ यार ये घनश्याम ना बोल देता तो नहीं जाने का है हमारे स्कूल में पढ़ता था लगता है लेकिन टीचर का अधिकार है, वो 10 को 10 लोगों का ताकत ज्यादा है टीचर से।
लेकिन टीचर का अधिकार है, टीचर बोलता है निकलो तो निकलना पड़ेगा। तो वैसे ही परमेश्वर का सभी इंसानों पे, सभी जानवर पे, सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार है। प्रभु बोलता है तो वो चीज को उत्पन्न हो जाना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर ने शुरू में कहा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। कैसे बनाया होगा? क्या सोचते हो? प्रभु ने बोला आकाश आ जाओ, पृथ्वी आ जाओ, और बन गए। हाइला, बन गए। आप सोचो उनकी दूरी, उनकी नजदीकी, उनका चलना, उनका फिरना। प्रभु ने खाली ऐसा बोला आकाश और पृथ्वी बन जा, तो बन गया। कितना बड़ा बनाया है आपको पता है? बताता हूं। अरे वायर एक्सटेंड कर देना। मैं खाली आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं कि हम तो इस पृथ्वी को भी नहीं समझते। ये पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है उसको हम आज सुनेंगे। और आप देखो कि प्रभु ने इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे बनाया है? बोल के। प्रभु ने बोला हो जा और वो हो गया। तो बात शुरू करते हैं हमारे धरती के चांद से। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जिस तस्वीर को अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो है हमारा चांद, यानी कि हमारा मून, जो कि हमारी धरती से 4 गुना छोटा है। और इतना ही नहीं, वो सेरस और प्लूटो नाम के ग्रह से भी बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी हमारे मून से बहुत बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं गैनीमेड की, जो कि एक और ग्रह है, वो मरकरी से बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं मार्स की, यानी कि मंगल की, जो कि गैनीमेड से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं वेनस की, जो कि मार्स से बहुत ज्यादा बड़ा है। और फिर बात करते हैं हमारी पृथ्वी, हमारी धरती की, जो कि वेनस से बड़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं तो केपलर, ये एक ग्रह है जो कि हमारी पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं नेपच्यून की, जो कि केपलर से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं यूरेनस का, जो कि नेपच्यून से बड़ा है। उसके बाद सैटर्न, जो कि यूरेनस से भी बड़ा है। और फिर बात करते हैं एक और सितारे की, जो कि हमारे सैटर्न से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं जुपिटर की, जो कि उस सितारे से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं एक और ग्रह की, जिसका नाम है HD 100546, जो कि बाकी ग्रह से बड़ा है। और फिर हमारा सूरज, जो कि इन सारे ग्रहों से सबसे बड़ा है। फिर बात करते हैं साइरस की, जो कि हमारे सूरज से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं पोलस की, जो कि साइरस से भी बड़ा है। पोलस के बाद आता है आर्कट्रस, जो कि पोलस से भी बड़ा है। उससे भी बड़ा सितारा है एल्डेबरन। और फिर उसके बाद उससे भी बड़ा सितारा है रीजल, जिसे ब्लू सुपर जायंट भी कहते हैं। उससे भी बड़ा है पिस्टल स्टार। और उससे भी बड़ा है एल्टेरेस, जो कि एक सितारा है। उससे भी बड़ा है बेटलग्यूस। और फिर उससे भी बड़ा है कैनिस मेजोरिस। और उससे भी बड़ा है यूवाई स्कूटी। ये सारे सितारे हमारे ग्रह से काफी बड़े हैं। अब इस दायरे को हम लोग बढ़ाते बढ़ाते ब्रह्मांड के आकार तक जा रहे हैं। क्या है ब्रह्मांड? कितना बड़ा है ब्रह्मांड? जरा देखिए आप इसे, तो शायद आपको हकीकत का पता चलेगा कि हम लोग क्या है, इंसान क्या है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, लाखों करोड़ों सितारे हैं, खरबों सितारे हैं। ये हमारा गैलेक्सी है।
यहां पर लाखों करोड़ों सितारे एक साथ इकट्ठा है और ये खरबों सितारे मिलकर के बनाते हैं एक गैलेक्सी, जो कि है हमारा आकाशगंगा, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। ये है हमारा आकाशगंगा जिसका सीमा अपार है, जो कि बहुत बड़ा है, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों सितारे हैं। ये है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। जरा सोचो, इसकी आकार के बारे में सोचो। मिल्की वे गैलेक्सी के अलग अपोजिट में एक और गैलेक्सी है, और ना जाने उन जैसे कितने गैलेक्सीज आकाशगंगा हमारे चारों ओर है। ना जाने कितने, उस करोड़ों की संख्या में है। उन सारों को मिला करके जो बनता है वो है हमारा ब्रह्मांड। उन सभी गैलेक्सीज, उन सभी मंडलों को मिलाकर के जो बनता है वो है हमारा ब्रह्मांड। ये है हमारा ब्रह्मांड, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं। ये है हमारा ब्रह्मांड। ये है हमारा यूनिवर्स। और इतना ही नहीं, आप इस वक्त जो अपने स्क्रीन में देख रहे हो, ये है हमारा यूनिवर्स, एक बॉल। और इतना ही नहीं, ना जाने अपने यूनिवर्स की तरह ना जाने और कितने हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में यूनिवर्स हैं, जो कि आपस में एक साथ हैं। और ये करोड़ों की संख्या में यूनिवर्स मिलके बनाते हैं मल्टीवर्स। और क्या पता इन सारे मल्टीवर्स के ऊपर भी एक सुपरवर्स हो, जिसमें हजारों मल्टीवर्स हो, करोड़ों मल्टीवर्स हो। अभी पता नहीं आप ये सारा का सारा चित्र अपने मन में बिठा पाए कि नहीं। इतने से छोटे ग्रह के इतने छोटी जगह पे हम रहते हैं और प्रभु ने इतना सब कुछ बड़ा बनाया है। पता नहीं, आप कभी कभी देखा करो ना ये जाके सब YouTube पे, यूं दिमाग फट जाएगा आपका कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है ये। और प्रभु ने कैसे बनाया? बोला कि आकाश और पृथ्वी आ जाए, और ये सब आ गया, सब आ गया। और हम ऐसे खुदा का आराधना करते हैं, हालेलुया। और ऐसा खुदा है जो सर्व सामर्थी है, जो हमारे साथ रहता है, और ऐसा खुदा है जो वायदा करता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे त्यागूंगा नहीं। और हम प्रभु बोलते दिखता नहीं है। क्या करता है भाई? ये सब मेरे साथ हो रहा है, तुझे दिखता नहीं है क्या? इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जाने। वचन सिखाते हैं कि विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। सब देखी हुई, अनदेखी सब वस्तुएं परमेश्वर ने बनाया है वचन के द्वारा। इसीलिए वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? कि परमेश्वर सर्वसामर्थी है। कभी प्रभु को ऐसा अपने अपने जहन में होगा ना कि अरे ईश्वर ने इतना सब कुछ बड़ा बड़ा बनाया है और सब अपनी जगह पे फिक्स है। बाइबल सिखाता है कि ईश्वर हर एक तारे को नाम लेके बुलाता है। कैनेस मेजोरिस, बीटलजीस, ये तो इंसानों ने नाम दिए हैं। प्रभु ने थोड़ी ये सब नाम देके रखे होंगे। ये नाम तो कैसे आते हैं? नहीं, जिसने इसको ढूंढा, जो साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा होगा उसने अपने नाम से इसको नाम रख दिया होगा। लेकिन प्रभु उनको, ये तो कितने दिखाए यार तारे, बड़े बड़े तारे, 15-20 दिखाए। लाखों करोड़ों अरबों तारे एक गैलेक्सी में है। ऐसी लाखों करोड़ों गैलेक्सियां हैं जो मिलकर एक यूनिवर्स बनता है।
ऐसे लाखों करोड़ों यूनिवर्स है। ओ भाई, मेरे को इच्छा है कि मेरे को ये सब घूमने का है। ऊपर जाऊंगा तो सब घूम के आऊंगा, घूम के आऊंगा मैं। आपका मर्जी, आप क्या करना चाहते हो। ऊपर जाके आराम नहीं है ऐसा। आपको क्या लगता है ऊपर जाके बस बहुत काम थे क्या? इधर मेरा जिंदगी खत्म हो, इधर बहुत सारा काम है, ऊपर जाके आराम। भाई ऊपर भी काम ही है। जो भी सब इधर करते हो ऊपर सब है। प्रभु ने इधर हमें काम करने के लिए बुलाया है, हम ऊपर भी काम ही करेंगे। ऐसा नहीं सोचना ऊपर जाके हाँ प्रभु बोले आप बेटा सो जा अंगूर खा। नहीं, ऊपर भी काम है, लेकिन आप उससे तंग नहीं होगे, आप उससे थकोगे नहीं, आप उससे झुंझलाओगे नहीं, आपको नापसंद नहीं होगा, मजा आएगा आपको। पर क्योंकि अब हम सब जान गए हैं कि ईश्वर क्या है, सर्वसामर्थी है। वो इन सारे सितारों, गैलेक्सियों और यूनिवर्सों के ऊपर अधिकार रखता है। वो बोलता है ऐसा हो तो ऐसा हो जाता है। तो क्योंकि अब हम जान गए हैं ईश्वर सामर्थी है, इसीलिए, सब बोलो इसीलिए, हमें डरने की जरूरत नहीं है। कितने लोग डरते हैं? हाँ डरते हैं। तो छिपकली कॉकरोच का बात नहीं कर रहा मैं। दो कॉकरोच थे, एक मर गया, दूसरा भी मर गया। जो कहें उनमें तो मरने की हालत में थे दोनों। मतलब एक दूसरे को बोलते तू कैसे इतने बेकार हालत में हो गया? बोले यार एक पति ने ऊपर पैर रख दिया, इसलिए कुचला गया हूं। तू कैसे मरा? तेरे ऊपर तो ऐसा तेरा कुचलापन भी नहीं दिख रहा है। बोला उसी की पत्नी ने इतना जोर से चिल्लाया अटैक आ गया। तो भाई थोड़ा रहम करो। एक्चुअली डर से है, कॉकरोच हमसे डरता है, हम कॉकरोच से डरते हैं। हमें डरने का जरूरत नहीं है। लोग बहुत डरते हैं, बुरी ताकतों से डरते हैं। लगत लगी है दस काढ़ाने मथा पैर अच्छियस। अच्छा ये सब होता है, मैं ऐसा नहीं बोलता ये सब नहीं होता, ये सब होता है। लेकिन यदि तुम ऐसे एक खुदा पे विश्वास करते हो जो सर्व सामर्थी है, जिसने अपने शब्दों के द्वारा सब कुछ बनाया, जिसने बोला और वो हो गया, और यदि तुम उसके उपस्थिति और उसकी आराधना में चलते हो, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम्हारा, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति के बारे में जानता हूं जो ऐसा बोलता था कि यार 2-3 दिन से मजा नहीं आ रहा है, बाकी आगे के 2-3 दिन बहुत मस्त गए, रोज सुबह मस्त लेमन जूस पीता था। क्यों अभी क्यों नहीं पीते? बोला पता नहीं यार, पहले के 2-3 दिन रोज पता नहीं कोई घर के बाहर लेमन रख के जाता था, नींबू रख के जाता था, ऊपर कुछ जाता था, मैं तो लेके धो के मस्त काट के नींबू जूस बना के पी लेता था। तो क्या 3-4 दिन में लगातार पीता रहा तो मेरे को लगता है सामने वाले को पता चल गया होगा कि ये तो मजाक कर रहा है, खोटा मुझे लीमा था उन्होंने। तांत्रिक बदलानो बंदो, इसका तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं ऐसे कितनी गवाहियां आपको सुनवा सकता हूं जो बोलते थे कि हम तो जादू करते थे, इनके ऊपर होता ही नहीं था, पता नहीं क्या था। क्यों होगा? क्योंकि तुमने, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी सुरक्षा सर्वशक्तिमान करता है। उसके छाया में अगर जो बैठा रहता है, उसके ऊपर ऐसा आपत्ति विपत्ति, ये सब डरने का नहीं, डरने का नहीं, होशियारी नहीं मारने का। पढ़ा है ना, चल लाओ मैं पी के दिखा दो, ला इसके ऊपर लाओ मैं पैर रखता हूं। नाटक नहीं। कोई करता है तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, हम जाके होशियारी ना मारे। प्रभु का वचन कहता है ना, कोई हानिकारक वस्तु भी अगर हमें छू नहीं सकती,
यही यही शैतान है जो प्रभु यीशु को लेके गया। अच्छा, तू तो बोलता है ना कि कोई गिरोगे तो स्वर्गदूत पकड़ लेंगे, चल गिरा। नहीं, प्रभु की परीक्षा नहीं करने की। प्रभु तू सामर्थ्य है तो चल मैं ये अभी पीता हूं, तू बचा ना भाई, फिर गड़बड़ हो जाए तो बोलना नहीं। कोई तुम्हें ऐसा कुछ कर नहीं सकता, ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। डरने का नहीं, प्रभु के ऊपर विश्वास रखने का। हम बहुत डरते हैं बुरी ताकतों से, सृष्टि से डरते हैं। सृष्टि किसके अधिकार में चलता है? मेरे खुदा के। इनके गुस्सो दस फलानो पायोस, इसको इसका शादी नहीं हो रहा है, ये पहनाओ, इसको ये बीमार रह रहा है, इसको ये बांधो, ये करो, वो करो। अरे भाई, कौन नुकसान कर रहा है तुम्हारा? ये फलाना ग्रह, ये फलाना तारा, ये फलाने दिन, ये अरे नहीं कर सकते। तुम इनके बनाने वाले के ऊपर भरोसा करते हो। सृष्टि से डरने का कोई जरूरत नहीं है, श्रापों से नहीं डरने का। लोग डर जाते हैं, यारो बद्दुआ दे, नहीं बद्दुआ दिया मेरे को श्राप दे दिया। श्राप राप से कुछ होता नहीं है। सब कुछ प्रभु के हाथ में है। इंसान कुछ अपना बिगाड़ता नहीं है, बिगाड़ नहीं सकता। अगर ऐसे श्राप देने से सब कुछ हो जाता तो मजा ही है ना। ठीक है, पहले के टाइम में ऐसा बोलते थे ना, कसम खाओ। कसम खाने से क्या होता था? अच्छा, कसम, झूठी कसम खाने से क्या होता है यार? तुम लोग ऐसे बिहेव करते हो जैसे तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। सामने वाला, अच्छा ऐसा सब होता है क्या? तो मजा है। दूसरे को मारना हो खाली, तुम जो कसम आज घर में रोटी ना खाई ना, घर की रोटी खाई नहीं मरी हो। किसी को पता ही नहीं चला किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। अरे ऐसा सब नहीं होता, ये सब नहीं होता। कसम वसम नहीं होते। श्राप से अपने को कोई हानि नहीं हो सकता, क्योंकि हम प्रभु के अगुवाई में चलते हैं। हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी का भी दिल दुखाओ। अपने किसी का दिल दुखा के आए और उसके मन में अगर पीड़ा उत्पन्न हुई, वो प्रभु को मानता हो नहीं मानता हो, प्रभु उसको देखेगा, उसकी बात सुनेगा, क्योंकि वो न्यायी खुदा है। रोगों से डर, बीमारी हो गई है मेरे को, ठीक ही नहीं हो रही है। अरे ठीक है, प्रभु पे हम भरोसा करके बैठे यार, कोई टेंशन नहीं लेने का। बीमारी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? मृत्यु तक ले जा सकता है ना, बस। पति क्यों? हम हमेशा ऐसा बोलते हैं, प्रभु ये बीमारी हटा, ये बीमारी हटा, बीमारी हटा। अरे प्रभु, जैसा तेरा इच्छा हो वैसा कर, जैसा तेरा इच्छा है वैसा कर। बहुत सारे लोगों का मैंने गवाही सुना कोरोना में, जब उनको कोरोना हुआ ना तो प्रभु के और करीब आ गए। तो अब बोलो कोरोना अच्छा कि बुरा? तो वो बोलते यार मजा आ गया कोरोना में। यार मैं जब यूं पीड़ा में लेटा पड़ा था ना, कुछ कुछ पास्टरों के बेहतरीन गाने जो संसार को, लोगों को छू रहे हैं, वो जब वो बीमारी में लेटे पड़े थे ना तब बाहर आए हैं। मेरी चिंता यीशु है करता। तो रोगों से डरने का जरूरत नहीं है। हाय क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। ठीक है भाई, प्रभु का वचन कहता है जो उन लोगों से, उन बातों से मत डरो जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकते हैं। अरे कितना चिंता करते हैं कि मेरा शरीर में कोई बीमारी है, बीमारी है। अरे भाई तंबाकू खाता है, उसका चिंता है क्या? अरे गंदगी मुंह से निकलता है, अश्लील शब्द निकलते हैं, अश्लील चीजें आंखों से देखता है, उसका चिंता है क्या? उसकी चिंता करो।
व्यापार नौकरी भाऊ धंधो न थोले छा क्यों सब। यानी कुल मिला के तुम्हें इन सब चीजों से डरने का जरूरत नहीं है कि किसी ने कुछ बिगाड़ा है। प्रभु को सब पता है, वो सर्व सामर्थी है, वो सर्वव्यापी है, उसकी नजर में सब कुछ है। नरक से भी डरने का जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों को तो प्रभु को क्यों अपनाते हो, नरक से बच गया, प्रभु नरक मत भेजना मेरे को। परमेश्वर के प्रेम को जब जान जाते हैं ना तो ये नरक वरक, कितने लोग नरक जाएंगे तो कोई हाथ ऊपर नहीं करता, कितने लोग स्वर्ग जाएंगे उसमें यूं आधा हाथ ऊपर होता है, पता नहीं है मेरे को। तो प्रभु की मर्जी भेजे नहीं भेजे, अरे मर्जी कैसे यार, तुम अभी तक तुम्हारे बाप के दिल को नहीं समझ पाए हो। मैं मेरी बेटी को कितना भी कुछ भी बोल दूं, कितना भी डांटूं, कितना भी फटकारूं, लेकिन उसके मन में एक बात तो ये नक्की है कि मुझे मेरे नुकसान के लिए तो वो कभी बोल ही नहीं सकता। क्यों? वो मेरा पिता है। तो ये फिर भी मैं तो पापी पिता हूं, वो तो पवित्र पिता है, वो कैसे ऐसा उल्टा करेगा। दूसरा, क्योंकि ईश्वर सर्व सामर्थी है इसीलिए हम निडरता से चल सकते हैं। वॉक बोल्डली, हर जगह पे अपने निडरता से चल सकते हैं। बीमारी है, निडरता से चल सकते हैं। संघर्ष हो रहा है, हम उसके बीच में निडरता से चल सकते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनका परिस्थिति बहुत ही विपरीत है, बहुत ही खाने के वांदे होते हैं, लेकिन वो फिर भी प्रभु के ऊपर भरोसा रख के चलते हैं। अगर उनके हाथ कहीं फैलते हैं तो सिर्फ प्रभु के आगे। हम भाव पैसा जो ना उधार है, पैसा दे दो ना, लोन लोन लोन, अरे प्रभु से मांगने का। वो प्रभु सामर्थ, वो प्रभु बल, वो प्रभु सब कुछ देगा, क्योंकि वो सर्व सामर्थी है। हर संघर्ष में अगर अपने जीवन में परमेश्वर है तो हम संघर्ष में निडरता से चलेंगे। कुछ लोगों का आपने मुंह देखा है जब वो तकलीफ से गुजरते हैं, देख के ही बोलते हैं चाहते हो तो ही, अरे यार पैसे ही नहीं है, 8 दिन से खाना ही नहीं खाया है क्या थोड़ा पैसा। यार मैं सोचता हूं प्रभु पे भरोसा है ना, प्रभु ने एलिया को कौए भेजकर खाना भेजा है। कौन से पहाड़ों की घाटियों में अंदर छुपा था प्रभु, वहां तक कोई इंसान नहीं पहुंच सकता है। प्रभु जानवरों को, पक्षियों को भेजता है, जा भाई मेरा बच्चा उधर भूखा है, खाना दे क्या। उस खुदा का हम आराधना करते हैं, भेज देगा। अपने निडरता से चल सकते हैं अगर परमेश्वर पे भरोसा है। हमने आज से कभी प्रभु पे भरोसा ही नहीं किया, इतना करने का जरूरत है। शादी नहीं हो रहा ना होए तो क्या है, पापा को पता है ना कौन सी लड़की मुझे कब मिलने वाली है, कौन सा लड़का मुझे कब मिलने वाला है, कब मुझे बच्चा पैदा होगा। हर संघर्ष में हम निडरता से चल सकते हैं, हर प्रलोभन के बीच में हम चल सकते हैं। कुछ लोग तो नहीं भैया मेरे को नहीं जाने का उधर, फिर वो, अरे विश्वास रखो, हर प्रलोभन के बीच में हम निडरता से चल सकते हो। प्रलोभन तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता यदि तुम परमेश्वर को लेके जाते हो तो। सभी तूफानों के बीच में तुम निडरता से चल सकते हो। कोई भी तूफान तुम्हारी जिंदगी में आज उठा हुआ है, तुम्हें लगता है कि भैया मेरे को नौकरी नहीं है, मेरे को बहुत पैसे का जरूरत है, तुम्हें लगता है कि भैया मेरे पास घर नहीं है, घर का किराया भरने का भी जरूरत नहीं है, कुछ प्रभु के दासों के साथ जाके तुम बातचीत कर सकते हो, कुछ रास्ता निकाल सकते हो। लेकिन वो तूफानों के बीच में वो तुम्हारे संग खड़ा रहेगा। मुझे अभी तक एक मूवी है, उसका एक सीन, दृश्य याद आता है, मैं आपको फिर से बता ही देता हूं। एक 5 मिनट और लूंगा, खत्म ही कर रहा हूं। एक व्यक्ति था और उसको नौकरी का बहुत जरूरत था, वो घर का किराया भी नहीं भर पाते थे। अचानक उनको एक नौकरी मिल गई, तो नौकरी भी अद्भुत तरीके से मिली।
तो नौकरी मिल गई। तो वो नौकरी मिलने के बाद पहली बार वो पति पत्नी एक अच्छी तरीके से घर का किराया भर पाए और घर का खाना वाना वो सब अच्छी तरह से कर पाए और वो अच्छी तरह से मैनेज। पहली बार इतने सालों के बाद वो पहली बार उनको ऐसा लगा, हाश इस महीने हमने हाँ सब चुका दिया, कुछ बाकी नहीं है, मस्त। 1-2 महीने उनका ऐसा जिंदगी चला। तीसरे महीने के शुरू होते ही वो फैक्ट्री के मालिक ने उसको बुलाया, बोला तेरा काम बहुत अच्छा है, हम तुझे मैनेजर का पोस्ट देना चाहते हैं। तो उसने बोला थैंक यू, दे दो मैनेजर का पोस्ट। उसने बोला हाँ, ये गोडाउन है, इसके अंदर रोज बक्से आएंगे और तेरे को उसका हिसाब लिख के साइन कर देने का। उसने बोला हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा। तो उसने बोला रोज 17 बक्से आएंगे, बिल 16 बक्से का होगा, तू साइन कर देना, वो एक बक्से का हमारा हिसाब है, वो हम, तू समझ गया ना क्या करने का है। उसने बोला मतलब आएंगे 17 और बिल में 16 और मैं साइन करूं कि 16 आए हैं। उसने बोला हाँ। तो बोला फिर आए तो 17 है ना। उसने बोला नहीं, एक वो हमारे पर्सनल यूज के लिए, वो हम ले लेंगे। तो तुम 17 ही के ऊपर साइन कर देना, अंदर 16 जमा करा देना। उसने बोला यार ऐसा कैसे, जितने जमा उतना बिल उतने पे साइन करूंगा। बोला देख तेरे को मेरी टीम में रहना है कि नहीं रहना है, ऐसा कर तू कल तक सोच के बता, और याद रखना यहां तो तू मेरी टीम में होगा, यहां तो तू इस नौकरी पे होगा। तो घर गया, उसने अपनी बीवी को बताया कि यार ऐसा वो बोल रहे हैं कि एक बक्सा एक्स्ट्रा आएगा, पर मेरे को उसका हिसाब किताब लिखने का नहीं है, क्या करने का मेरे को। उसकी वाइफ ने बोला देखो कुछ हो सकता हो। उसने बोला कैसे देखूं मैं कुछ हो सकता है, परमेश्वर के खिलाफ है, मेरे को झूठ बोलना पड़ेगा, मेरे को झूठ लिखना पड़ेगा, ऐसे कैसे। उसने बोला पहली बार हम घर का रेंट भर पाए, पहली बार हम ढंग का खाना खा पाए 3-3 टाइम, ये नौकरी चला गया तो हम क्या करेंगे। उसने बोला कुछ भी हो यार, प्रभु के खिलाफ नहीं कर सकते अपने। वो अगले दिन गया, मैनेजर ने बोला भाई ठीक है, तूने क्या सोचा है। मुझे लगता है कि तू मेरी टीम में ही है। 17 का बिल आएगा, 17 के ऊपर साइन कर देने का, अंदर जमा 16 करने का। उसने बोला सॉरी। तो मैंने बोला क्या। बोला सॉरी, मैं ईश्वर के खिलाफ यह गलत काम नहीं कर सकता, यह गलत है, यह बेईमानी है, मैं नहीं करूंगा। तेरे को पता है इसका नतीजा क्या है, कल से तो नौकरी पे नहीं आएगा। तो बोला ठीक है, जो कुछ भी है मैं नहीं करूंगा। और वे उठकर जैसे जाने वाला था, उसने उसको रोक के हाथ मिलाया, बोला तू कल से ही मैनेजर है। हमने 14 लोगों को इस तरीके से परखा और हर एक जना हमारी बातों में सहमत हुआ। तुझसे भी वही अपेक्षा थी, तू सहमत हो जाएगा, लेकिन तू एक सच्चा व्यक्ति निकला, और इसीलिए हम एक ऐसे ही व्यक्ति का तलाश करते थे कि जो जैसा सही है वैसा ही करे। तो मैनेजर, तेरा प्रमोशन, तेरा पगार बढ़ जाएगा। कभी कभी परीक्षाएं आती है, प्रलोभन आते हैं, प्रलोभन आते हैं। तो उन प्रलोभनों के बीच में जब हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, प्रभु हमें ऊंचा उठाता है। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर सर्व सामर्थ्य है, हमें उससे बचाने का जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग नाखुश हो जाते हैं, उनका दिल टूट जाता है, मारा मारी पे आ जाते हैं, झगड़े करने लगते हैं। तूने यीशु को गाली दी कैसे। अरे भाई, लोगों ने यीशु को सूली पे चढ़ा दिया, प्रभु, उसने बोला प्रभु माफ कर दे। तू क्या लड़ाई करता है, उसने यीशु को गाली क्यों दिया। संसार में ऐसे ही है। ईश्वर को बचाने का जरूरत नहीं, ईश्वर सर्व सामर्थी है। इसीलिए
प्रभु का वचन कहता है कि यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है, मैं कहता हूं घर पे जाके इसका प्रिंट निकालो, टांग लो, घर पे लिख लो, सब मिलके पढ़ेंगे। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में क्या बात है। ये संसार को बनाने वाला, ये हर एक चीज, वस्तु और व्यक्तियों के ऊपर अधिकार रखने वाला वो खुदा अगर मेरे साथ है तो किसकी मजाल कि वो मेरे सामने खड़ा रह सकता है। हालेलुया। इसी बात पर हमें समर्पण करना है, इसी बात पे हमें विश्वास करना है। वो सर्वसामर्थी खुदा ईश्वर हमारे संग है। अगर आप चाहते हो मेरे साथ दोहराना, तो आप सब मेरे साथ ये समर्पण का प्रार्थना कर सकते हो। बहुत जरूरी है हम हमारे मुख से बोलकर ये प्रार्थना में समर्पण करें। ये हमारे दिल को, ये शब्दों को हमारे कानों तक पहुंचाता है और हम समर्पण के साथ प्रभु के पास आते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें। आप चाहें तो दोहरा सकते हैं और आप चाहें तो ये अपने मन में भी बोल सकते हैं। हे परमेश्वर, आज मैंने सुना कि तूने इस सृष्टि को बनाया, तू सारे लोगों को बनाया, तू सब पे अधिकार रखता है और मैं ये जान गया कि तू मुझसे भी प्रेम करता है। मेरे पाप कितने भी गहरे हों, तू मुझसे प्रेम करता है। मेरे काम कितने भी गंदे हों, तू मुझे अपनाना चाहता है, तू मेरे संग रहना चाहता है। और प्रभु, आज मैं तुझ पे, तुझ ईश्वर पे, उस ईश्वर ने जिसने मुझे बनाया, उस ईश्वर पे भरोसा रखकर तुझसे दुआ करता हूं कि प्रभु मेरे जीवन में आ, मुझे बदल। तेरे इस गुण, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी इस गुणों को मेरे अंदर प्रकट कर, ताकि मैं गलतियां नहीं विश्वास करूं। धन्यवाद देता हूं प्रभु, मेरे जीवन में तू रुचि रखता है। इसी रीति से मेरे जीवन को भी बदलना। यह प्रार्थना मेरे बनाने वाले उस खुदा जिसने सब कुछ बनाया और मुझे बनाया और जो मुझसे बेहद प्रेम करता है, उसके नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु, इनकी इस प्रार्थना को आप सुनना, जिन्होंने ये सच्चे मन से, सच्चे दुआ से किया है, जो चाहते हैं तुझे अपनाना, जो चाहते हैं तेरे हुजूरी को अपने दिल में और अपने जीवन में प्रकट होने के लिए उनके संग रहना। धन्यवाद देते हुए, सबको तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।